मुझे सौभाग्य मिला राजीव गांधी जी को देखने का, सोनिया जी को और राहुल गांधी जी को देखने का। इस राष्ट्र के लिए जो विचारधारा कांग्रेस की है, उस विचारधारा के साथ ही हम राष्ट्र को एक रख सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। आज देश जिस मुकाम पर खड़ा है, देश को इस मुकाम पर खड़े करने का काम कांग्रेस ने किया है। मैं चकरौता के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक बार उत्तर प्रदेश में मुझे विधायक के रूप में क्षेत्र और प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया, और जब राज्य निर्माण हुआ, राज्य निर्माण के बाद मैं 5वीं बार जो है विधायक चुन करके आया और 10 साल मंत्री के रूप में भी काम करने का अवसर मिला। उस समय केंद्र के अंदर यूपीए की सरकार थी, सोनिया जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने उस आपदा से उभरने के लिए उत्तराखंड राज्य को भरपूर जो है मदद करने का काम किया। लगभग 7,500 करोड़ का पैकेज दिया, जिसमें से 3,500-4,000 करोड़ रुपया हमको मिला, और जिसके माध्यम से हमने रिहेबिलिटेशन का काम। और जब राहुल गांधी जी केदारनाथ पैदल यात्रा पर आए, उसका संदेश पूरे विश्व में गया कि ऐसा नहीं है कि जो केदारनाथ की आपदा है उससे प्रदेश उभर नहीं पाया है। मैं जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परिजनों को ईश्वर इतनी ताकत दे कि उस गहन दुख को ग्रहण कर सके। हिमालय क्षेत्र में और उत्तराखंड में जो जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं, उन परियोजनाओं को एक साइंटिफिक वे में जो है करने की आवश्यकता है। सरकार का जो दायित्व बनता था वो सरकार ने पूरा नहीं किया। तो वहाँ पर ना तो कोई कंट्रोल रूम स्थापित था और ना ही उन लोगों को बैठने के लिए कोई व्यवस्था थी, ना उनके भोजन की कोई व्यवस्था थी, ना उनके पानी की कोई व्यवस्था। मैं कांग्रेस के लोगों को जो है विशेष तौर पर जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार उनका व्यक्त करना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोगों ने तत्काल प्रभाव से, यूथ कांग्रेस के लोगों ने तत्काल प्रभाव से वहाँ पर 2 शिविर स्थापित किए, जिसमें लोगों के रहने की व्यवस्था थी, खाने की व्यवस्था थी, उनके पेयजल की व्यवस्था थी, चाय की व्यवस्था थी। तो ये तमाम व्यवस्थाएं की। चमोली के प्रशासन ने इस शिविरों को बंद करने की बात कही। मैं समझता हूँ ये कदापि उचित कदम नहीं है, ये बहुत ही निंदनीय जो है कार्य चमोली के प्रशासन ने किया। भाई या तो सरकार व्यवस्था करती, अगर सरकार की व्यवस्था होती तो स्वाभाविक बात हम शिविर ही नहीं लगाते। देखिए, नारा तो बहुत अच्छा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी सुरक्षित रहेगी तभी तो बेटी पढ़ाई जा सकती है। अगर बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तो फिर बेटी पर पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा वो कैसे सार्थक हो पाएगा। और न्यायालय ने कहा, हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे का और विधायक का डीएनए हो, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक डीएनए टेस्ट नहीं हो पाया। सरकार के दबाव में ये कृत्य हो रहा है। तो जब विधायकों से बेटियां सुरक्षित नहीं है, भाजपा के संगठन के लोगों से बेटियां सुरक्षित नहीं है, और जो बयान भाजपा के लोगों का आते हैं, कहते हैं कि महिलाओं को इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाजपा के नेताओं की सोच कैसी है। बयान है वो सिर्फ समाचार पत्रों की कतरन तक सीमित रहे, कोई सरकारी विज्ञप्ति सरकार के माध्यम से नहीं निकाली गई, और जो निकाली गई उसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। और ये मनरेगा जिसका जिक्र जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया, इस मनरेगा के परिप्रेक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में क्या वक्तव्य दिया था कि ये मनरेगा जो है कांग्रेस की विफलताओं का ताज है। और आज कोरोना की इस महामारी में जो है मनरेगा ही हथियार के रूप में जो है सामने आया है।